ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 60। मेरा दिल चाहा कि मैं बेहोश हो जाऊं और फिर कभी होश में ना हूं। शायद इसलिए कुछ देर पहले इस तबिंदा नाम की औरत ने कहा था, जो चन्न तूने चढ़ाना था वो चढ़ा दिया है। तबिंदा की दिल हला देने वाली आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। वो कह रही थी, लगता है तेरे भैड़े नसीबों पर ठप्पा लग गया है। जो कुछ तूने बुखार की हालत में कहा है, इस पर शायद मेरा बंदा और उसके यार गौर न करते, पर मेरे बंदे शीदे के यारों में से गुलजारा इस छोटी बड़ी मैडम को जानता है जिसकी तूने बात की थी। और ये भी पता है कि इनमें से एक मैडम को गोली लगी है और वह अस्पताल में पड़ी है। अब समझ ले तेरी कितनी भैड़ी कमबख्ती आने वाली है। मुझे डरा रही थी। इसके अंदाज में थोड़ा थोड़ा तरस था और थोड़ा थोड़ा मज़ा भी। मैंने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी। वो बोली, वैसे ये इमरान और कमाल कौन है और अब कहाँ है? वो इकबाल को कमाल कह रही थी। मुझे कुछ पता नहीं। मैंने सब नफ़ी में सर हिलाया। सर और गर्दन के पिछले हिस्से में शदीद टेसे उठी। अंदाज़ा होता था कि वहाँ से जल्द बुरी तरह छिली हुई है। देख, अभी थोड़ी देर में सारा पता तो चल ही जाना है। अगर तू अपने मुंह से बता देगा तो शायद तेरी कुछ बचत हो जाए। इसी दौरान में किसी साथ वाले कमरे से दम की आवाज़ उभरी। फिर एक बच्चे ने यकबारगी रोना शुरू कर दिया। यकीनन यह तबिंदा का बच्चा ही था। वो नींद में बेड पर से नीचे पक्के फर्श पर गिर गया था। हाय, मैं मर गई, तबिंदा ने कहा और उठकर तेजी से बच्चे की तरफ चली गई। उसकी गोद से मोबाइल और एक थोड़ा मुड़ा सा कागज नीचे दरी पर गिर पड़ा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। ये वही मोबाइल था जिस पर वो अभी कुछ देर पहले अपनी किसी सहेली से बेतुकान बातें कर रही थी। बच्चे को शायद ज्यादा चोट लगी थी। वो पूरे जोर से चलाता जा रहा था। हाय, मैं मर गई, सारा होठ फाट गया है, इसकी मध्यम सी आवाज सुनाई दी। फिर वो बच्चे को लेकर बरामदे की तरफ चली गई। गालबन वो इसका खून बंद करने के चक्कर में थी। मेरी नज़र नीचे दरी पर पड़े सेल फोन की तरफ गई। मेरा एक बाजू रस्सी की बेरहम बंदिशों से आज़ाद था। अगर मैं कोशिश करता तो मैं अपना हाथ इस सेल फोन तक पहुंचा सकता था। मैं जानता था कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने अपने हवास जमा किए और जोर लगाकर अपना हाथ नीचे दरी तक पहुंचाने की कोशिश की। हाथ मोबाइल तक तो नहीं पहुंचा, ताहम मुड़ा थोड़ा कागज हाथ आ गया। मैंने सीने पर रख कर खोला। ये शायद कोई फ़ोन बिल था। मैंने उसे दूसरी तरफ रख दिया और दोबारा मोबाइल फ़ोन के लिए कोशिश करने लगा। बंदिशें बड़ी सख्त थी। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता था वहाँ तक कोई गिरा भी नजर नहीं आती थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर जिस्म को दाएं बाएं हिलाया और रस्सी के बल जरा ढीले करने की कोशिश की। इसमें बहुत थोड़ी कामयाबी हासिल हुई। एक बार फिर मेरा बाजू लंबा करके फोन सेट तक पहुंचाना चाहता था। इस बार मैं कामयाब हो गया। फोन सेट मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आ गया। इस जान तोड़ कोशिश में मेरी गर्दन और कंधे के जख्मों पर जैसे क़यामत गुजर गई थी। बरामदे की तरफ से जो आवाज़ें आ रही थी, इनसे पता चलता था कि तबिंदा बच्चे का मुंह वगैरह धोने में मसरूफ़ है। वो मुसलसल शोर मचाए जा रहा था। मैंने धड़कते और लरजते हाथों से मोबाइल पर इमरान का नंबर प्रेस किया। मोबाइल कान से लगाया, दूसरी तरफ कॉल रिसीव हो गई। इमरान की आवाज़ आई, हेलो कौन? इमरान, मैं ताबिश बोल रहा हूँ। मैंने तेज सरगोशी की। ताबिश, कहाँ हो तुम? तुमने परेशान करके रख दिया है। तुम खैरियत से तो हो? इमरान, मैं खैरियत से नहीं हूँ। यहाँ मेरे पास वक्त बहुत कम है यार। कुछ लोग
उठा कर मुझे यहाँ ले आए हैं। मुझे रस्सियों से बांधा गया है, मेरे साथ किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। कौन लोग हैं? इमरान के लहजे में यकायक शदीद फिक्रमंदी आ गई। मुझे कुछ मालूम नहीं। इनके नाम रशीद, जीरा और गुलजार वगैरह हैं। एक बाजारी और तबिंदा भी इनके साथ है। ये कोई आम सी रहायशी आबादी लगती है। कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी नहीं कि कौन सी जगह है। अचानक मेरा ध्यान इस फ़ोन बिल की तरफ चला गया जो ज़मीन से उठाया था। मैंने जल्दी जल्दी बिल खोल कर देखा और इमरान को बताया, मुझे एक फ़ोन बिल मिला है, इस पर मुख्तसर सा एड्रेस भी लिखा हुआ है। हाँ, मालूम नहीं ये यहाँ का एड्रेस है या किसी और जगह का। तुम एड्रेस बताओ, इमरान तेज से बोला। मिस्त्री बशीर, मकान नंबर 18, लाला जार स्कीम, निज़ामी रोड। साथ ही मैंने फ़ोन नंबर भी लिखवा दिया। वहाँ उस वक़्त तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं? मेरा मतलब है इस चार दीवारी। अभी तो सिर्फ एक औरत और उसका बच्चा है। कुछ देर का पता नहीं। मैंने सरगोशी की, तुम बेफिक्र रहो, मैं पहुँच रहा हूँ। कोई आ रहा है, मैं बंद कर रहा हूँ। कदमों की चाप सुनकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया और हाथ लंबा करके दोबारा वही रख दिया। तबिंदा अपने जिस्म को हलकोरे देती हुई आई और मेरी तरफ देखे बगैर अलमारी की तरफ मुतवज्जो हो गई और एक दराज खोलकर जल्दी जल्दी कुछ ढूंढने लगी। करीबी कमरे में बच्चे के रोने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। तबिंदा एक दवाई और रुई लेकर फिर बाहर निकल गई। मैं अपनी जगह चित लेटा रहा, दिल की धड़कनें गिनता रहा। आने वाला वक्त में कुछ भी हो सकता था। इमरान को यहाँ पहुँचने में नाकामी हो सकती थी। इसके यहाँ पहुँचने से पहले ही तबिंदा का शौहर और उसके साथी वापस आ सकते थे और ये भी हो सकता था जो एड्रेस मैंने इमरान को लिखवाया वो किसी और जगह का हो। तबिंदा बच्चे के चक्कर में पड़कर वक्ती तौर पर मुझसे गाफिल हो गई थी। कमरे के आखिरी गोशे में लोहे के एक स्टैंड पर PTCL का फ़ोन सेट रखा हुआ था। मैं दूरी से देख सकता था कि सेट पर PTCL नहीं है। मैंने जोर लगाकर बाजू लंबा करके नीचे से मोबाइल सेट दोबारा उठाया। फ़ोन बिल पर लिखा हुआ फ़ोन नंबर मुझे याद था। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल पर वही नंबर प्रेस किया। मेरा तजर्बा कामयाब साबित हुआ। कमरे के गोशे में रखे हुए PTCL के फ़ोन पर बेल हुई। अभी आधी बेल ही हुई थी कि मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इसके साथ ही मैंने मोबाइल सेट और फ़ोन का बिल फिर से दरी पर फेंक दिए। अब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि हाँ, कम अज़ कम इस बात की तसल्ली हो गई थी कि मैंने इमरान को जो एड्रेस दिया है वो इसी चार दीवारी का है। अगले 15-20 मिनट मैंने उम्मीदों वहम की अजीब कैफियत में गुजारे। बुखार एक बार फिर बढ़ रहा था। पूरा जिस्म टूटना शुरू हो चुका था। क्या मैं एक बार फिर बेहोशी या नीम बेहोशी से दो चार हो जाऊंगा? यह सवाल बड़ा अहम था। दिल पर बहुत बोझ था, जैसे किसी ने बड़े भारी पत्थर सीने पर रख दिए हों। ये बोझ इन्हीं बातों का था जो अभी तबिंदा ने मुझे बताई थी। तबिंदा के मुंह से छोटी और बड़ी बैंडी का नाज सुनते ही उसकी बातों पर यकीन न करने का कोई जवाब नहीं था और इसका मतलब भी यही था कि मैं अपने साथ साथ इमरान और इकबाल वगैरह के लिए भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका हूँ। इमरान की आमद मेरी तवक्को से पहले हो गई। घर की काल बेल सुनाई दी। मेरा दिल पूरी तरह धड़कने लगा। पहला ख्याल ये आया कि तबिंदा का मुबैना शौहर और गुलजार वगैरह आ गए, मगर फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि तबिंदा किसी के लिए घर की बैठक का दरवाज़ा खोल रही है। ये दरवाज़ा गली की तरफ से खुलता था। जैसा कि बाद में पता चला ये इमरान था और उसने खुद को रशीद का दोस्त ज़ाहिर किया था। बैठक में दाखिल होते ही इमरान ने तबिंदा को दबोच लिया। जब दोनों मेरे सामने आए तो ये बड़ा ड्रामाई मंजर था। इमरान ने तबिंदा को अकब से जकड़ा हुआ था और उसकी एक हथेली तबिंदा के होठों पर जमी थी और तबिंदा की आंखें खौफ से उबली पड़ी थी। वो मुंह से बस गूं गूं की आवाज़ें निकाल रही थी। इमरान के दाएं हाथ में पिस्तौल था। कमरे के अंदर आते ही तबिंदा की मुज़ाहमत बस 10-15% ही रह गई थी। इमरान उसे बाथरूम में ले गया, उसे दीवार के साथ लगाकर उसकी पेशानी पर पिस्तौल की नाल रखी और फुंकारा, अपनी और बच्चे की खैरियत चाहती हो तो आवाज़ न निकालना। उसका रंग स्याही माहिल हो गया। सारी
तन जाती रही। उसने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाई, मुझे और काके को कुछ ना कहना, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, तो चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। इमरान का लहजा सफाक था। माँ मेरे बच्चे को यहाँ ला दो, वो रो रहा है। बच्चा वाकई अपने सीने की पूरी ताकत से चला रहा था। यूँ लगता था कि उसकी सांस रुक जाएगी। बाथरूम को बाहर से कुंडी लगाकर इमरान दूसरे कमरे में चला गया। रोते चलाते बच्चे को ले आया। उसका चेहरा जख्मी था। इमरान ने बाथरूम की कुंडी खोलकर बच्चा तबीता के हवाले किया और उसके हाथों से निकल जो जा रहा था। तहज़दा तबींदा ने हमारे सामने ही कमीज ऊपर की और बच्चे को अपने साथ लगाकर दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। 5-10 सेकंड बाद दूध और बच्चे का मिलाप हो गया और उसका रोना धोना भी थम गया। इमरान ने जेब से चाकू निकाला और बड़ी फुर्ती से मेरी बंदिशें काट दी। मैं खड़ा हुआ तो मुझे चक्कर आने लगे। इमरान ने ग्लूकोज की ड्रिप मेरे जिस्म से अलहदा की और मेरा जूता ढूंढा। जेब में देख लो, तुम्हारा कोई सामान तो नहीं रह गया यहाँ। मैंने पतलून की जेबें टटोली, जेबें बिल्कुल खाली थी। मैंने बाथरूम में खड़ी तबीदा से पूछा, मेरी चीज़ें किधर हैं और मेरा मोबाइल? तब तुम्हारे जेब से कुछ पैसे, शनाख्ती कार्ड और एक पेन निकला था। वो सारी चीज़ें वहाँ दराज में पड़ी हैं। उसने सामने वाली अलमारी की तरफ इशारा किया। और मोबाइल नहीं था तुम्हारे पास? उसने नफ़ी में सर लाया।